बच्चों, डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में स्टूडेंट्स लोगों को काफ़ी दिक्कत आया करती है ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में। तो वैसे तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाकर दिखा रखा है बच्चों, और बता भी रखा है, सारे केसेस डिस्कस भी कर रखे हैं। लेकिन फिर भी अगर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं, एक बुक है आपका टी एस ग्रेवाल, आप जानते ही हैं इस बुक का, बड़ी फैमिलियर बुक है आप सब लोगों की ये। तो इसका इलस्ट्रेशन नंबर 8 और 9 मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। एडिशन 2022 है मेरे पास इस बुक का। तो आइए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 8 और 9 से हम और क्लियर कर लेते हैं इस टॉपिक को। उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों इलस्ट्रेशन को करने के बाद आप लोगों को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल, एडिशन ऑफ द बुक 2022। तो बच्चों, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 8 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। मैंने सारे पॉइंट्स लिख भी दिए हैं, उनको एक्सप्लेन भी कर दिया है, और साथ साथ मैं इसको आपको एंट्रीज दिखा भी रहा हूँ। तो जिस पे ये बुक नहीं भी है तो पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं बच्चों, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तब भी समझ पाएंगे बिना बुक के भी। तो इलस्ट्रेशन 8 का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹10,000, और कुछ नहीं लिखा। तो ये सबसे आसान केस होता है बच्चों। इस केस को कहते हैं बॉर्न एंड पेड बाय फर्म। मैंने देखिए साथ में लिख भी दिया है। तो ये वो एक केस हो गया जहां एक्सपेंसेस बेयर भी फर्म कर रही है और पे भी फर्म कर रही है। अब क्योंकि बेयर फर्म कर रही है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा ही होगा, और पे फर्म कर रही है तो बैंक अकाउंट भी क्रेडिट होगा ही होगा। फर्म बेयर करती है तो रिलेशन डेबिट, फर्म पे करती है तो बैंक क्रेडिट या कैश भी क्रेडिट कर सकते हैं आप लोग। तो केस 1 की एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये केस बना बॉर्न एंड पेड बाय फर्म। क्लियर बच्चों, केस 1। इसी का बच्चों पॉइंट नंबर 2 देख लीजिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय तरुण अ पार्टनर। अब यहाँ पे ये तो बता रखा है कि एक्सपेंसेस तरुण ने पे करे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि बेयर कौन कर रहा है। तो बेयर ये फर्म कर रही होगी बच्चों, जब कुछ नहीं कर रखा होता तो ये केस बन गया बॉर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। अब क्योंकि बेयर फर्म कर रही है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा ही होगा, लेकिन फर्म ने पे नहीं किया तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं करिएगा। इंस्टेड ऑफ दैट आप पार्टनर को क्रेडिट करिएगा। अगर पार्टनर पे करता है तो पार्टनर क्रेडिट होता है। फर्म बेयर कर रही है तो रिलेशन डेबिट होगा। तो एंट्री बन गई रिलेशन अकाउंट डेबिट टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 के हैं, पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर। तो देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 3 में साफ बता रखा है कि ये खर्चा जो है फर्म ने पे किया है, लेकिन मदन के बिहाफ पे, यानी एक्सपेंसेस पार्टनर बेयर कर रहा था, फर्म नहीं बेयर कर रही है। अब क्योंकि एक्सपेंसेस फर्म बेयर ही नहीं कर रही तो रिलेशन क्यों डेबिट करें, पार्टनर को डेबिट करेंगे। इसलिए मदन को डेबिट किया हमने, ना कि रिलेशन अकाउंट को। लेकिन पे तो फर्म ने ही किया है, इसलिए बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा। तो ये केस बन गया बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय द फर्म। क्लियर बच्चों। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि पवन एक पार्टनर है, उसको रेमनरेशन दिया गया 20,000 रुपये इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि फर्म ने उसे 20,000 दे दिए हैं और कह दिया कि अब एक्सपेंसेस भी बेयर करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपको 20,000 रुपये दे रहे हैं। और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए वो ₹10,000 थे, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, और वो पवन ने ही पे कर रहे। तो 10,000 के जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो पवन ने ही बेयर किए हैं, पवन ने ही पे किए हैं, तो उसकी कोई एंट्री बनेगी ही नहीं। आप सिर्फ 20,000 की एंट्री बनाएंगे रेमनरेशन की, क्योंकि ये एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर हो गया जो 10,000 था, इसलिए उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। केवल और केवल 20,000 की जो रेमनरेशन दिया गया है पवन को, उसकी एंट्री बनेगी। क्लियर बच्चों, ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 पर बच्चों अलग से इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं 8,000, जिसमें से 3,000 फर्म को बेयर करने थे, बाकी 5,000 रवि को बेयर करने थे, लेकिन पे किए पूरे फर्म ने 8,000। तो इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया, 3,000 और 5,000। 3,000 तो बॉर्न एंड पेड बाय फर्म है, क्योंकि बॉर्न भी फर्म को करना था और पे भी फर्म ने किया है। 5,000 बॉर्न बाय पार्टनर रवि एंड पेड बाय फर्म है। तो मैं पहले 3,000 की एंट्री बोलूंगा, फिर 5,000 की एंट्री बोलूंगा, फिर उन्हें कंबाइन कर दूंगा। ठीक है बच्चों। तो 3,000 की एंट्री तो होगी रिलेशन टू बैंक, क्योंकि बेयर भी फर्म ने किया, पे भी फर्म ने किया। तो फिर बेयर फर्म ने किया इसलिए रिलेशन डेबिट होगा, पे फर्म ने किया तो बैंक क्रेडिट होगा।
5,000 की एंट्री बनेगी रवि डेबिट टू बैंक, क्योंकि बेयर रवि कर रहा है और पे फर्म कर रही है 5,000 से, तो फर्म का बैंक बैलेंस कम होगा या कैश कम होगा। तो पहली और दूसरी 3,000 और 5,000 दोनों में पे तो फर्म ने किया है, तो टू बैंक 3,000 टू बैंक 5,000 यानी कुल मिला के टू बैंक 8,000 हो गया। लेकिन रिलेशन डेबिट होगा उतने से ही जितना फर्म बेयर कर रही है, दैट इज 3,000। रवि डेबिट होगा 5,000 से, क्योंकि 5,000 वो बेयर कर रहा है। तो जितना फर्म बेयर कर रही है उसके लिए रिलेशन डेबिट 3,000, जितना रवि बेयर कर रहा है उसके लिए रवि डेबिट 5,000, और पे पूरा फर्म कर रही है 8,000, तो टू बैंक अकाउंट 8,000 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 5। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में कहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करण अ पार्टनर। तो ये तो साफ है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि एक्सपेंसेस बेयर भी करण को करने थे, पे भी करण ने किए हैं, तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। क्लियर बच्चों। पॉइंट नंबर 7 की बात कर लेते हैं बच्चों। मनोज को कहा गया कि वो डिसोल्यूशन का काम सारा संभाल ले और उसको 10,000 रुपये रेमुनरेशन दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में रेमुनरेशन की ही बात करी गई है, केवल एक्सपेंस के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। तो रेमुनरेशन टू पार्टनर की एंट्री तो बहुत सिंपल होती है, ये फर्म के लिए खर्चे की तरह ही होता है, मगर रेमुनरेशन अकाउंट तो ओपन कर ही नहीं सकते हम लोग, तो रिलेशन अकाउंट ही ओपन करेंगे और टू मनोज कैपिटल, और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। आसान पॉइंट था ये तो वाला बच्चों। पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है बच्चों। यहाँ पर देव को रेमुनरेशन दिया जा रहा है 15,000 रुपये का डिसोल्यूशन का काम कराने के लिए, और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो 8,000 हैं जो फर्म ने पे किए हैं। देखिए बच्चों, देव सिर्फ यही तो कह रहा है मुझे रेमुनरेशन चाहिए, उसने एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहा। तो ये एक्सपेंसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फर्म की है। पे किसने किया? फर्म ने ही किया। तो एक्सपेंसेस के लिए तो सिंपल ये वाला केस बन गया, बॉर्न एंड पेड बाय फर्म। तो ये जो 8,000 एक्सपेंस हुए हैं इसकी एंट्री तो सिंपल रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस 8,000 का देव से कोई मतलब भी नहीं है और ना ही देव ने पे किया। तो बेयर भी फर्म को करना था, पे भी फर्म ने किया है, तो सिंपली एंट्री उसकी बन जाएगी रिलेशन टू बैंक 8,000 की। और रेमुनरेशन की एंट्री तो आप जानते ही हैं बच्चों, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी देव्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से। तो रिलेशन डेबिट होगा रेमुनरेशन के लिए भी, रिलेशन डेबिट होगा एक्सपेंस के लिए भी। और रेमुनरेशन के लिए जिस पार्टनर को रेमुनरेशन दिया गया वो क्रेडिट हो जाएगा, और रेमुनरेशन क्योंकि फर्म ने, और नॉट रेमुनरेशन, एक्सपेंसेस क्योंकि फर्म ने ही पे करे हैं 8,000, तो उसके लिए जो है बैंक या कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो रेमुनरेशन की एंट्री रिलेशन टू देव्स कैपिटल अकाउंट, रेमुनरेशन की और एक्सपेंस की एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर बच्चों, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, देव का इस एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। ये देख लीजिए बच्चों एंट्रीज, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट ये तो एक्सपेंसेस के लिए हो गया, और रिलेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट ये रेमुनरेशन के लिए हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 9। उसमें आपको मैं बता देता हूँ पॉइंट नंबर है क्या 9। पॉइंट नंबर 9 को मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि पॉइंट नंबर 9 है क्या। एक्सपेंसेस 5,000 हुए हैं रिलेशन के, जो कि बेयर करने थे पवित को, लेकिन पे किया है हरित ने। तो ये वो केस हो गया बॉर्न बाय वन पार्टनर बट पेड बाय अनदर पार्टनर। तो जिस पार्टनर ने बेयर किया वो डेबिट हो जाएगा यानी पवित डेबिट हो जाएगा, और जिस पार्टनर ने पे कर दिया था वो क्रेडिट हो जाएगा यानी हरित क्रेडिट हो जाएगा। और इस तरह से ये पॉइंट नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है बच्चों, और इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 9। बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 9 का पहला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल सा है। इसमें एक पार्टनर है एल जिसको अपॉइंट किया गया डिसोल्यूशन का प्रोसेस संभालने के लिए, देखने के लिए, और उसको उसके लिए रेमुनरेशन दिया जा रहा है। सिर्फ रेमुनरेशन की बात हो रही है, तो रेमुनरेशन की एंट्री सिंपल क्या होती है? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो एंट्री बन जाएगी और पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। रेमुनरेशन की एंट्री तो आपको करनी आई गई है, रिलेशन डेबिट टू और पार्टनर क्रेडिट। क्लियर बच्चों, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि नाम है एल। क्लियर बच्चों। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 9। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 हैं, पेड किए हैं पार्टनर एम ने। पे तो एम ने किए हैं, लेकिन बियर कौन कर रहा है? फर्म कर रही है। जब भी ना बता रखा हो कि कौन बियर कर रहा है तो हमेशा फर्म बियर करती है। तो क्योंकि फर्म बियर कर रही है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा ही होगा, और क्योंकि एम ने पे किया है तो कैश या बैंक को क्रेडिट मत करिएगा, एम को क्रेडिट करिएगा। कैश या बैंक तब क्रेडिट होते जब फर्म खुद पे करती, फर्म ने खुद तो पे किया नहीं है, एम से पे करवाया है, तो एम क्रेडिट होगा, रिलेशन डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस फर्म बियर कर रही है।
इसका जो थर्ड पॉइंट है बच्चों वो तो बहुत ही सिंपल सा है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और 5000, सिर्फ इतना लिखा था, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और 5000। तो जब कुछ ना बता रखा हो तो हमेशा यही केस होता है, बॉर्न एंड पेड बाय फर्म। तो ये एक्सपेंसेस बियर कौन कर रही है? फर्म। पे कौन कर रही है? फर्म। तो डेबिट कौन होगा? रिलेशन अकाउंट। क्रेडिट कौन होगा? बैंक या कैश अकाउंट। फर्म बियर करती है तो रिलेशन डेबिट, फर्म पे करती है तो बैंक क्रेडिट। क्लियर बच्चों? पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। पी 7,000 रुपये रेमनरेशन ले रहा है और ये कह रहा है कि एक्सपेंसेस मैं बियर करूंगा। पे भी उसने करे, लिखा भी है क्वेश्चन में, जो 4,000 हुए थे। रेमनरेशन कितना है? 7,000। तो हम केवल और केवल रेमनरेशन की एंट्री करेंगे, जो कि होती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। इस 4,000 रुपये के जो एक्सपेंस हुए इसकी कोई एंट्री नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय पी है, बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर है, दैट्स वाई इसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। पॉइंट नंबर 5 4 से जुड़ा हुआ है। एन भी इस बार रेमनरेशन ले रहा है डिसोल्यूशन प्रोसेस को काम संभालने के लिए, डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैरी ऑन करने के लिए। उसको रेमनरेशन 9,000 दिया जा रहा है। उसने भी कहा कि मैं एक्सपेंसेस बियर करूंगा, ठीक है, लेकिन एक्सपेंसेस फिर भी फर्म ने पे करे। तो यहाँ पर रेमनरेशन की जो एंट्री होती है वो तो हो गई होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एन's कैपिटल अकाउंट, लेकिन जो एक्सपेंस है वो जिम्मेदारी थी एन की, पे की है फर्म ने। तो इस बार एंट्री बनानी पड़ेगी बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म के हिसाब से एक्सपेंसेस की। तो एन डेबिट होगा क्योंकि बियर एन कर रहा है, कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पे तो फर्म ने किया है ना, दैट्स वाई। तो ये देख लीजिए बच्चों पॉइंट नंबर 5 की एंट्रीज। पहली एंट्री रेमनरेशन की और दूसरी एंट्री उस एक्सपेंस की जो बॉर्न करना है एन को और पे करा है फर्म ने, तो एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए बच्चों पॉइंट नंबर 6 को भी देख लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट है इस इलस्ट्रेशन 9 का। क्यू को रेमनरेशन मिलना है 18,000 रुपये और वो रेमनरेशन के बदले में स्टॉक ले रहा है 18,000 रुपये का। तो रेमनरेशन की एंट्री होती है रिलेशन टू क्यू और एसेट टेक ओवर करने की एंट्री होती है पार्टनर के द्वारा, पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन यानी क्यू टू रियलाइजेशन। अब या तो इसमें 2 एंट्री बना लीजिए या फिर कोई एंट्री मत बनाइए, क्योंकि एक एंट्री आप रिलेशन टू क्यू बनाओगे और दूसरी एंट्री क्यू टू रिलेशन बनाओगे तो आपका देखिए सेम अमाउंट से एंट्री बननी है, बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। क्यू डेबिट क्यू क्रेडिट कैंसिल हो गया, रिलेशन डेबिट रिलेशन क्रेडिट सेम अमाउंट से कैंसिल हो गया। तो या तो इसमें बनाइए 2 एंट्रीज या इसमें बनाइए नो एंट्री। तो या तो नो एंट्री या फिर 2 एंट्री। क्लियर बच्चों? इस तरह से हमारा ये पॉइंट नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों? तो वैसे मेरा फिर भी मानना है कि 2 एंट्री बनाई दीजिएगा बच्चों, क्योंकि नो एंट्री तो वही बनाएगा जिसको पॉइंट समझ नहीं आएगा। तो इट्स बेटर कि यहाँ पर आप 2 एंट्रीज बना ही लीजिए।